हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 1190 मीडियम मार्क्ड है, बट अच्छा स्टैक का प्रैक्टिस वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अमेजन और मेटा ने पूछा इस प्रॉब्लम को। रिवर्स सबस्ट्रिंग्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस that consists of lowercase English letters and brackets. Reverse the strings in each pair of matching parentheses, starting from the innermost one. Your result should not contain any brackets. जैसे ये एग्जांपल को देखो, इसमें बोल रहा है कि जो भी मैचिंग ब्रैकेट्स है, जैसे ये इससे मैच कर रहा है, ये वाला इसका क्लोजिंग है, पेयर है, तो उसके बीच में जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देना है। DCB है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम में दे रखा कि इनर मोस्ट से स्टार्ट करना है आपको, है ना, मैच करना, ये रिवर्स करना। तो इनर मोस्ट पेयरिंग, ये दोनों पेयर है, तो इसको रिवर्स जब किया तो क्या हो जाएगा, देखो तो U है, यहाँ पर I था, इनर वाले को रिवर्स करना है तो EVOL। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट पेयर ये वाला है ना, ये और ये, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग मिलेगा हम उसे रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ILOVEU। ठीक है, तो देखो ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। बहुत सिंपल से थॉट प्रोसेस से हम लोग इसको बनाएंगे। तो मैंने सेकंड वाला एग्जांपल लिया है, ज़्यादा बेटर एग्जांपल है, और मैंने इंडेक्सिंग कर दी है सबकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग इसको अप्रोच में लेते हैं। तो देखो, सबसे सिंपल थॉट प्रोसेस मेरे मन में क्या आएगा, किसी के भी मन में यही आना चाहिए कि चल भाई ठीक है, ये मेरा ओपन ब्रैकेट है ना, चलो इसको स्किप मारते हैं अभी के लिए, और हमें जो रिजल्ट बनाना है उसका लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अभी तो रिजल्ट में कुछ नहीं है, रिजल्ट खाली है मेरा। ठीक है, पहले मुझे ओपन ब्रैकेट दिखा, मैंने जो स्किप कर दिया, मैं यहाँ पर आया यू के पास। ऑब्वियसली ये कैरेक्टर है, मुझे लेना पड़ेगा इसको, मैंने इसको ले लिया। अब देखो ध्यान देना, मैंने इस यू को भी यहाँ पर लिया है। अब मैं आगे बढ़ा, मुझे फिर से एक ओपन ब्रैकेट दिखा है। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट को मैं अभी ख्याल में रख रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जब एक क्लोज ब्रैकेट आएगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा ये ना इससे मैच हुआ होगा, ये ना इससे मैच हुआ होगा। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं कि हम कहीं पर स्टोर कर रहे हैं कि अच्छा ये वाला ओपन ब्रैकेट है, फ्यूचर में एक क्लोज ब्रैकेट आएगा तो मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए कि अच्छा ये इससे मैच करेगा। तो अभी के लिए मैंने बस यहाँ पॉइंटर बना के छोड़ दिया है। चलो नेक्स्ट आया तो मुझे एल दिखा, एल एक कैरेक्टर है नॉर्मल सा, तो ठीक है मैं लिख दिया इसको। कुछ फैंसी अभी तक मैंने नहीं किया है, कैरेक्टर दिख रहा है, रिजल्ट में डालता जा रहा हूँ ब्लाइंडली। ठीक है, यहाँ पर आया ओ दिखा, ओ डाल दिया, यहाँ आया वी डाल दिया। कुछ भी अभी तक मैंने टफ नहीं किया जो समझ में ना आया आपको, है ना, या ई दिखा, ई कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट दिख गया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट दिख गया। अब एक बात बताओ, अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि इससे कोरिस्पॉन्डिंग जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा उस या इतने बीच का फिर कैरेक्टर को हमें रिवर्स मानना है। तो देख रहे हो ये LOVE वाला जो कैरेक्टर है, मतलब स्ट्रिंग है, मतलब रिजल्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर है ना, ये रहा। आपको बस इतने को रिवर्स मारना है, इस यू को नहीं मारना है, इस यू को नहीं मारना है। यू का लेंथ कितना है, 1 है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, मतलब इतने लेंथ के स्ट्रिंग को छोड़ के इतने को अभी तक रिवर्स मारना है, पहले इसको रिवर्स मारना है, इनर वाले को। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपने इसको रिवर्स मार दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा, और यू को आपने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये बन गया होगा EVOL। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, यहाँ पर आगे बढ़ गया। उसके बाद आपने देखा कि अच्छा ये आई है, तो आई को एज इट इज़ लिख दिया आपने। फिर यहाँ पर है तो देखा फिर से क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, क्लोज ब्रैकेट इसका पेयरिंग यहाँ पर है, राइट, इसका पेयरिंग यहाँ पर है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको रिवर्स किसको करना पड़ेगा, इस पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रिंग है वो इस क्लोजिंग ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो लेफ्ट साइड में कोई स्ट्रिंग नहीं है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, जब इधर आपने रिवर्स किया था, जैसे ही आपने ये क्लोजिंग ब्रैकेट देखा था ये वाला, तो आपने देखा इसका जस्ट पेयरिंग वाला ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसके जस्ट लेफ्ट में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था, एक लेंथ था इसका, उतना को छोड़कर इतने को रिवर्स मारा था हमने, याद है, ये देखो इस यू को छोड़कर इतने को रिवर्स मारा था सिर्फ। अब जब ये वाला मुझे मिला तो मैंने इसका पेयरिंग ढूंढा यहाँ पर, इसके लेफ्ट में तो कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, मतलब 0 स्ट्रिंग का लेंथ छोड़ना है हमें, मतलब पूरे को रिवर्स मारना है, तो इस पूरे को रिवर्स मार देंगे। ठीक है, ओके, तो इसको रिवर्स मारो क्या बन जाएगा, ILOVEU।
ठीक है, यही हमारा आंसर था। इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो आउट ऑफ बाउंड हो गए हम लोग। तो अब एक चीज़ आप नोटिस करो, आपको क्या चीज़ ट्रैक रखना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बोला ना कि इतना लेंथ को स्किप मार के इतने को रिवर्स मारा मैंने, तो ये कितने लेंथ का उसका आपको ट्रैक रखना पड़ेगा ना, कि कितना लेंथ आपको स्किप करना है और कितने उसके बाद वाले को रिवर्स मारना है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है, उसको कहीं पर स्टोर कर लेंगे कि कितने लेंथ का भाई है जो जिसको हमको स्किप मारना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जितने लेंथ का स्किप मारना है उसको स्टोर करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अभी देखो ध्यान दो, मैं दोबारा से रन करूँगा और आपको ये चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो मैंने बहुत बेसिक थॉट प्रोसेस से आपको समझाया ये कि हाँ चलो रिवर्स मारना है, इतने लेंथ को स्किप करना है, बट वो लेंथ जितना स्किप करना है वो स्टोर कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी मैं आया, ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, अब इस ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट में कोई स्ट्रिंग है क्या, कोई कैरेक्टर है, नहीं है, तो ऑब्वियस बात है लेंथ, इसीलिए रिजल्ट में देखो कोई कैरेक्टर नहीं है। रिजल्ट का लेंथ कितना है, अभी 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट में 0 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तभी तो रिजल्ट का लेंथ यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ देखो 0 मैंने स्टोर कर रखा है। अब मैं आया यू पे, तो मैं यू को डाल दिया, फिर मैं आया यहाँ पर। ठीक है, मुझे एक और ओपन ब्रैकेट दिखा। अब मैं देखूँगा कि इस ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट में जितना भी स्ट्रिंग था उसका लेंथ क्या था, सिर्फ 1 है। देखो रिजल्ट का लेंथ कितना है, 1 है। ऑब्वियस सी बात है, इस ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आपने रिजल्ट में ऑलरेडी लिख रखा होगा उसको। ठीक है, तो आप रिजल्ट का लेंथ पूछ लेना कि भाई कितना लेंथ है तेरा, तो बोलेगा 1 लेंथ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझ जाऊँगा कि अच्छा इस ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट में एक लेंथ का स्ट्रिंग है जो मुझे स्किप करना होगा फ्यूचर में, और रिमेनिंग को रिवर्स मारना होगा। चलो ठीक है, ये एक लेंथ मैंने यहाँ स्टोर कर लिया, देखो। ठीक है, ओके। अब आया मैं यहाँ एल पर आया, फिर ओ आया, फिर वी आया, फिर ई आया, उसके बाद एक क्लोज ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट आया तो इसका ओपन ब्रैकेट यहाँ पर होगा, और याद करो इसके लेफ्ट में कितना लेंथ का स्ट्रिंग था जिसको हमें स्किप करना था, वो मैंने स्टोर कर रखा है, देखो 1 लेंथ का स्ट्रिंग स्किप करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लूँगा कि अच्छा 1 लेंथ को अगर स्किप मारा जाए, उसके अलावा इसको रिवर्स हम कर सकते हैं, बहुत आराम से रिवर्स कर सकते हो। देखो रिवर्स रिजल्ट डॉट बिगिन से लेकर रिजल्ट डॉट एंड, ये क्या करेगा, पूरा को रिवर्स मार देगा। बट मैंने आपको क्या बोला था कि इतने लेंथ को आपको स्किप करना है ना। तो इस लेंथ को अगर मैं एल मान लूँ, तो यहाँ पर प्लस एल कर देता हूँ कि इतने को स्किप मारने के बाद वाले को से लेकर, मतलब रिजल्ट डॉट बिगिन प्लस एल, एल मतलब 1, यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है ना, मतलब बिगिन से 1 आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ से लेकर रिजल्ट डॉट एंड तक का, मतलब यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर पूरा एंड तक को रिवर्स मार दो, तो रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। यू को हमने छोड़ दिया था, EVOL हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने 1 लेंथ वाले को प्रोसेस कर लिया, मतलब ये और ये प्रोसेस हो चुका होगा पक्का, तो इसको मैं हटा देता हूँ 1 को। यहाँ तक क्लियर है, ओके ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, UEVOL बन चुका होगा ये। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, आपको आई दिखा तो ब्लाइंडली वो तो कैरेक्टर तो ऐसी एज इट इज आपने लिख दिया। उसके बाद आपको फिर से क्लोज ब्रैकेट दिखा। अब याद करो इस क्लोज ब्रैकेट का जो ओपन ब्रैकेट होगा, याद करो उसके पीछे कितना स्ट्रिंग है जिसको हमें स्किप मारना था, उसका लेंथ कितना था, 0 था। याद करो ये रहा स्टोर कर रखा था हमने, ये रहा 0 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 स्ट्रिंग को स्किप मारना है, ये रहा एल प्लस एल, यहाँ पर एल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो रिजल्ट डॉट बिगिन से लेकर रिजल्ट डॉट एंड तक को रिवर्स मार देंगे, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो इस पूरे को रिवर्स मारेगा तो क्या हो जाएगा, ILOVEU। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसको भी हमने प्रोसेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद आउट ऑफ बाउंड हो गए। तो आपने यहाँ नोटिस किया कि जिस तरह मैंने लेंथ को स्टोर किया है, ठीक है, तो जब सबसे बाद में जो लेंथ आया था, पहले ये 1 वाला, पहले तो हमें ये 0 वाला पता चला था ना, 0 लेंथ वाला, जब मैंने इस ओपन ब्रैकेट को प्रोसेस किया था। ठीक है, ये तब रिजल्ट का लेंथ 0 था, है ना, तो मैंने इसको यहाँ पर डाला था। उसके बाद जब ये वाला ओपन ब्रैकेट मुझे मिला था, तो एक लेंथ मुझे मिला था रिजल्ट का, तब मैंने यहाँ 1 डाला था। ठीक है, फिर जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो ऑब्वियस से बात है ये इसका पेयरिंग होगा ना, और उसके लेफ्ट साइड में 1 लेंथ का था, तो मतलब ये वाला प्रोसेस करेंगे हम लोग, ये 1 लेंथ को स्किप करने वाला काम करेंगे। तो देख रहे हो जो बाद में आया उसको पहले प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लीफो है ये, लास्ट में जो बंदा आया उसको पहले प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग 1।
है ना। तो क्या है ये, एक्चुअली में मैंने स्टैक में स्टोर किया होगा इसको एक्चुअली में, मतलब जो जो लेंथ का आपको स्किप मारना है ना उसको स्टैक में स्टोर करेंगे। तो बस मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा था, ये रियलाइज़ कराने के लिए कि क्यों स्टैक एक सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है इसको स्टोर करने के लिए। वरना आप चाहे तो वेक्टर में भी स्टोर कर सकते हो इन लेंथ्स को। सबसे पहले 0 स्टोर किया होगा आपने, फिर 1 स्टोर किया होगा, ठीक है। तो पहले आप 1 को प्रोसेस करोगे तो वेक्टर के बैक से निकालना है इसको, तो 1 को प्रोसेस कर दिया आपने, वेक्टर फिर वेक्टर डॉट पॉप बैक करोगे तो ये हट जाएगा, फिर वेक्टर डॉट बैक से 0 को निकालना, इसको पॉप बैक करना। तो देखा है तो वेक्टर को भी एज अ स्टैक आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर स्टैक ही यूज़ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। तो देखा है तो हमने एकदम बेसिक थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया था और हम पहुँच गए एकदम अपने अल्टीमेट सोल्यूशन पे। तो है ये सिंपल सा सोल्यूशन काफ़ी, बस यहाँ पर स्टैक का यूज़ किया है हमने, ठीक है, ताकि इसको हम ईजिली कर पाएँ। ओके। और जनरली क्या होता है ना, जब पैरेंथेसिस रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो मेरे मन में स्टैक पहले ही से आ चुका होता है, मुझे लग जाता है कि हाँ स्टैक यूज़ करना पड़ेगा हो सकता है प्रॉब्लम में, तो स्टैक दिमाग में लेकर चलता हूँ मैं जब भी पैरेंथेसिस रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक और मैं एग्जांपल ड्राई रन करना चाहूँगा, बड़ा एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये ड्राई रन मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए। ये वाला यहाँ पर मुझे ओपन ब्रैकेट मिला, ठीक है। अब देखो ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट में कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा, रिजल्ट का लेंथ देख लो ना, रिजल्ट में अभी तक कोई कैरेक्टर अपेंड नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इस ओपन ब्रैकेट के लेफ्ट में कोई भी कैरेक्टर्स नहीं था, तो लेंथ 0 था, ठीक है। और लेंथ 0 स्टोर करने का मतलब क्या हुआ कि जब फ्यूचर में इसका मैपिंग वाला क्लोजिंग ब्रैकेट जब मुझे मिलेगा ना, ठीक है, तो लेफ्ट में मुझे किसी को स्किप नहीं करना पड़ेगा, 0 लेंथ को स्किप करना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग को रिवर्स मानना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये समझ में आना चाहिए कि क्यों हम लोग लेंथ को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके। तो जैसे मुझे दिखा, मैंने रिजल्ट का देखा लेंथ 0 है ना, ठीक है, 0 मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, मुझे ई मिला तो मैंने रिजल्ट में ई डाल दिया, फिर डी मिला, रिजल्ट में डी डाल दिया, फिर ओपन ब्रैकेट मिला, ठीक है। अब जैसे ही ओपन ब्रैकेट मिला मैंने फिर से देखा, अच्छा रिजल्ट का लेंथ कितना है, 2 है, इसका मतलब इस ओपन ब्रैकेट के पीछे 2 कैरेक्टर रहा होगा जिनको हमें स्किप मारना है, ठीक है। फ्यूचर में जब इसका क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट कौन है भाई, ये है ना, तो रिवर्स मारेंगे तो इतने को रिवर्स मारेंगे, इनको छोड़ देंगे ईडी को, ठीक है। तो यही बताना मैं चाह रहा हूँ। तो देखो अभी रिजल्ट का लेंथ 2 है ना, तो ठीक है, 2 मतलब 2 कैरेक्टर्स आए होंगे इस ओपन ब्रैकेट के पीछे जिनको हमको स्किप करना है रिवर्स करने के करते वक्त, ठीक है। ओके। अब ई पर आए, फिर टी पर आए, ई पर आए, फिर टी पर आए, ठीक है। ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब यहाँ फिर से ओपन ब्रैकेट आया, ठीक है। अब देखते हैं इस ओपन ब्रैकेट का जब क्लोज ब्रैकेट आएगा फ्यूचर में, ये वाला, तो हम सिर्फ इतने को रिवर्स मारेंगे ना, ये टी ई ये डी ई इन लोगों को थोड़ी रिवर्स मारेंगे। तो इस ओपन ब्रैकेट से पहले, इस ओपन ब्रैकेट से पहले कितने कैरेक्टर्स होंगे, 1 2 3 4, वो कैसे आपको दिख पा रहा है, रिजल्ट का लेंथ देख लेना भाई, 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि 4 लेंथ को हम उस वक्त स्किप मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आया ओ, फिर आया सी, फिर आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अब देखो ध्यान दो, इस क्लोजिंग ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट ये रहा होगा, तो मुझे बस इतने पार्ट को रिवर्स मारना होगा, ओसी को रिवर्स मारना होगा, है ना। कितने को स्किप मारना, इस 4 लेंथ को स्किप मारना है, और वो 4 लेंथ को स्किप मारना वो जानकारी हमने स्टोर कर रखी है ऑलरेडी, ये रहा यहाँ पर 4 पर। तो जैसे ही मुझे एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा यहाँ पर, तो मैंने क्या किया कि भाई स्टैक से पॉप किया, इसको पॉप किया 4 को, और समझ गया कि अच्छा इस 4 लेंथ को स्किप मार के इसको रिवर्स मार दो बस, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई डी ई टी, और ये सी ओ हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पर आया, फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा, इस क्लोजिंग ब्रैकेट का दिखा तो मैं देखूंगा कि अच्छा यहाँ पर 2 है ना, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर को स्किप मारना है। रीज़न क्या था, क्योंकि ये क्लोजिंग ब्रैकेट का जो ये था, सॉरी इस क्लोजिंग ब्रैकेट का ओपनिंग कौन था, हाँ ये था ना, ये था। तो इतने को हम लोग रिवर्स मारेंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, अगर आप इसको इसके अंदर सारे कैरेक्टर को रिवर्स मारते हो, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा कि सिर्फ 2 कैरेक्टर को हम स्किप मारेंगे और बाकी को रिवर्स मार देंगे। तो देखो ये हाँ यहाँ देखो ये ईडी को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इससे पहले ये 2 कैरेक्टर थे जिनको हमको छोड़ना है, क्योंकि ये तो इसके बाहर है ना, ये रहा, ये अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये तो इसके बाहर है, तो इनको छोड़ के बाकी को रिवर्स मारूंगा मैं, ठीक है। तो ईडी को छोड़ दिया और इनको रिवर्स मार देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारा रिस्पॉन्स आएगा। ईडी को छोड़ दिया, 2 लेंथ को छोड़ दिया,
ठीक है, क्या आ गया, O C T E आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब वापस से यहाँ पर आते हैं। फिर आ गया E और L आ गया ना। ठीक है, E लिख दिया और L लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्लोज ब्रैकेट आया है। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लोज ब्रैकेट आया, इसका ओपन ब्रैकेट क्या था, ये था। मतलब ये पूरा स्ट्रिंग अब रिवर्स मारने वाले हैं हम लोग, है ना। तो इस ओपन ब्रैकेट के पीछे देखो तो कोई स्ट्रिंग नहीं था, और वो कैसे पता चलेगा, देख लो स्टैक में ये रहा, जीरो है। जीरो मतलब कि यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं था, मतलब जीरो स्ट्रिंग को स्किप मारना है, मतलब पूरे स्ट्रिंग को हमको रिवर्स मारना पड़ेगा। ये पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स मारेगा तो क्या हो जाएगा, LEETCODE। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया, ड्राई रन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टैक का हम यूज़ क्या कर रहे हैं, बस ये कितने कैरेक्टर्स को स्किप मारना है, ठीक है, उसको बस स्टोर कर रहे हैं, है ना। रिवर्स करते वक्त कितने कैरेक्टर को स्किप मार के बाकी को रिवर्स करना है, वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता ही देता हूँ, मतलब ऑन अ साइड नोट। प्रॉब्लम में दे रखा था ना कि हमेशा पहले इनर वाले को आपको रिजॉल्व करना है, फिर आउटर वाले को रिजॉल्व करना है, बट अल्टीमेटली ना ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप देख लो, मान के चलते आपने पहले आउटर वाले को पहले आपने प्रोसेस कर दिया, आउटर वाले ब्रैकेट को, मतलब इसको और इसको प्रोसेस कर दिया, और फिर आपने स्ट्रिंग रिवर्स कर दिया, तो आई यहाँ पर आ जाएगा और ये भी रिवर्स हो जाएगा, EVOL, और U यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इनर वाले को प्रोसेस करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को, U तो एज इट इज़ रहेगा, इसको रिवर्स कर दोगे LOVE। देख रहे हो, आंसर अभी भी आ गया। ठीक है, तो मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में ये ब्रैकेट्स को प्रोसेस कर रहे हो, दैट्स टोटली फाइन, है ना, किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो। चलो, आपको ये तो समझ में आ गया कि जल्दी से कोड करते हैं, उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे कोड का, उसके बाद फिर नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो चलो पहले अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि स्टैक में हम क्या स्टोर करेंगे, लास्ट लेंथ, जिसको हमें स्किप करना है, तो लास्ट स्किप लेंथ नाम का एक स्टैक ले लेते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, और एक एक करके सारे कैरेक्टर को हम लोग प्रोसेस करते हैं। कैर एंड CH, इफ़ CH इज इक्वल टू अगर ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है, तो हमें पता करना होगा कि कितने इससे पहले कैरेक्टर्स रहेंगे जो हमें स्किप करना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लास्ट स्किप लेंथ डॉट पुश S डॉट लेंथ। स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ था अभी, S का जितना भी लेंथ था, S नहीं सॉरी, रिजल्ट जो है हमारा, ठीक है, उतना को हमको स्किप करना है। एल्स इफ अगर मेरा CH इज इक्वल टू अगर क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है पहले कि इंट L इज इक्वल टू कितना स्किप करना है ना। ठीक है, तो पहले तो इसका नाम कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। डॉट टॉप निकाला हमने इसको, डॉट पॉप, उसको पॉप कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। और रिवर्स इतने पार्ट को करेंगे, बिगिन ऑफ रिजल्ट प्लस L कॉमा एंड ऑफ रिजल्ट। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। और अगर ये नहीं है, अगर ना ओपन ब्रैकेट है ना क्लोज ब्रैकेट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करेंट कैरेक्टर को पुश कर दो। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट करना है। ओके, इसको रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और अगर आप ध्यान दो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ N स्क्वायर है ना। क्यों? क्योंकि देखो O ऑफ N तो यहाँ चल ही रहा है, बट अंदर आप रिवर्स भी मार रहे हो, है ना। यहाँ पर देखो आपने रिवर्स फंक्शन भी लिख रखा है, तो ये भी तो लीनियर टाइम लेगा ना, O ऑफ N लेगा वर्स्ट केस में, ठीक है। और यहाँ पर ये O ऑफ N लेगा ही लेगा, तो हमारा क्या हो गया, O ऑफ N स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं, देखते हैं व्हाट वी कैन इम्प्रूव फर्दर। तो देखो अब अपने अप्रोच 2 पर आते हैं, जो कि एक छोटे से ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। इस एग्जाम्पल को देखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पर जाएंगे। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, जैसे ही मान लेते आप यहाँ पर हो भी, जैसे ही आपको ओपन ब्रैकेट दिखता है तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, आइडियली वहाँ से मुझे प्रिंट करना चाहिए। उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि रिवर्स मार रहे हैं हम लोग। तो ये आई क्या बोलेगा कि देख भाई, मुझे ओपन ब्रैकेट दिखा है, मुझे पता है कि इतने स्ट्रिंग जो हैं इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक उनको रिवर्स मारना है, तो मैं ऑब्वियस ABCD तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे DCBA प्रिंट करना है। तो क्यों ना मैं इसके क्लोजिंग ब्रैकेट के पास चले जाऊं और वहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करूं। तो आई अब यहाँ पर आ जाएगा। अब मतलब आई ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया।
पहले आई लेफ़्ट टू राइट जा रहा था, उसने जैसे ही ओपन ब्रैकेट देखा अच्छा समझ में आ गया कि इसको राइट टू लेफ्ट जाना है अब, बट उससे पहले ये चला जाएगा इसके क्लोजिंग ब्रैकेट के पास, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के पास आ गया, अब ये राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियस रिवर्स करना है, हमें रिवर्स में प्रिंट करना है। तो आई फिर यहाँ आएगा, देखेगा डी है, फिर यहाँ पर आएगा सी है, फिर यहाँ पर आया बी है, फिर यहाँ पर आ गया ए है, फिर यहाँ पर आ गया आई। ठीक है, अब देखो आई को दोबारा एक ओपन ब्रैकेट दिखा है, तो आई फिर से वही बोलेगा कि भाई मैं अभी लेफ़्ट टू राइट जा रहा था ना, याद करो, तभी तो आई यहाँ पर आया। अब मैं इसके क्लोजिंग ब्रैकेट के पास जाऊँगा और अपना डायरेक्शन चेंज कर दूँगा। हर बार यही होना चाहिए कि जब अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो डायरेक्शन चेंज कर दो, राइट टू लेफ़्ट हो जाओ, और अगर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो तो डायरेक्शन चेंज कर दो, लेफ़्ट टू राइट कर दो उसको। तो यहाँ पर देखो ये जा रहा था ऐसे, राइट टू लेफ़्ट जा रहा था ना, तो जैसे ही इसको फिर से ओपन ब्रैकेट दिखा, इसने बोला कि मैं इसके काउंटर पेयर के पास जाऊंगा, मतलब ये अगर ओपन है तो इसके क्लोजिंग के पास चला जाएगा और अपना डायरेक्शन फिर से चेंज कर देगा। राइट टू लेफ्ट है ना, अब लेफ़्ट टू राइट कर देगा। अब लेफ़्ट टू राइट अगर जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, कहानी इधर ही खत्म हो चुकी है और आपका स्ट्रिंग देखो प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, ओके, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, थोड़ा सा एग्जाम्पल को कॉम्प्लेक्स करते हैं, ये एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर आई आया यहाँ पर, और मैं लिख देता हूँ कि आई का भी डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट है ना, L2R है, मतलब ऐसे जा रहा है अभी आई। तो आई को दिख गया ओपन ब्रैकेट, तो आई ने बोला कि ठीक है भाई, मैं इसका क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ पर है, मैं बोलूँगा यहाँ पर है। तो आई बोलेगा ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ और अब मेरा डायरेक्शन चेंज कर दो। मैंने बोला ठीक है R2L कर देता हूँ, मतलब अब ऐसे प्रिंट होगा। तो आई यहाँ पर आया और डी मैंने प्रिंट कर दिया, कैरेक्टर दिख गया तो प्रिंट कर दो ब्लाइंडली, और क्या। फिर आई जब यहाँ पर आया तो आई फिर से बोलेगा कि भाई मुझे ब्रैकेट दिखा है तो इसके काउंटर ब्रैकेट में जाना है मुझे, अगर क्लोज है तो इसका ओपन ब्रैकेट में जाना है मुझे। तो ठीक है, चला गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई यहाँ पर चला गया, और आई फिर बोलेगा कि मेरा डायरेक्शन चेंज करो, तो R2L था तो L2R कर दो। ठीक है, अब आई लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो आई को बी दिखा, बी को प्रिंट किया, आई को सी दिखा, सी को प्रिंट किया, आई को ये फिर से ओपन ब्रैकेट दिख गया, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट दिख गया। तो आई फिर से वही बोलेगा कि भाई मुझे इसका काउंटर ब्रैकेट के पास ले जाओ, काउंटर मतलब अगर ये क्लोज है तो ओपन के पास ले जाओ, इसी का ओपन। तो वापस से आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, और एक और चीज़ क्या करने बोलता है हमेशा कि डायरेक्शन भी चेंज करो, L2R है तो R2L कर दो। ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे प्रिंट करना है। तो आई फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिर ए प्रिंट हुआ, आई फिर यहाँ पर आ गया, फिर से ब्रैकेट देखा, तो आई फिर से बोलेगा कि इसका काउंटर के पास ले जाओ, काउंटर मतलब ये वाला ब्रैकेट, अगर क्लोज है तो ओपन के पास आ जाओ। ठीक है, और मेरा डायरेक्शन भी चेंज कर दो, R2L है तो L2R कर दो, L2R मतलब ऐसे जाएगा। L2R जैसे ही किया इसने, ये आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब मेरा आंसर आ चुका होगा, देखो DBC है और यही आंसर ही आएगा। देखो ध्यान दो, अगर आप देखो तो आंसर आपका यही आएगा। इसको रिवर्स मारो, BC आ जाएगा, सॉरी CB आ जाएगा ना, सॉरी इस BC को रिवर्स करोगे CB हो गया। उसके बाद रिमेनिंग जो A और D था वो लिख दिया, और जो बाहर का ब्रैकेट आप उसको रिजॉल्व करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, DBCA हो जाएगा, तो वो DBC आपका आंसर आया था, है ना। तो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। तो दिखाया, तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, और ऑब्जर्वेशन जायज़ भी है, क्योंकि भाई हमेशा हमें पता होना चाहिए ना कि ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जब आई आता है तो उसको पता है कि हाँ भाई रिवर्स मारना है, तो उल्टे तरफ से प्रिंट करना स्टार्ट करो, है ना। ठीक है, अब एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल पर आ जाता है, देखते हैं कि हर बार हमारा ये काम करेगा कि नहीं, है ना। और हाँ, आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो चुका होगा कि इस इंडेक्स 0 से, पर अगर आई ने ओपन ब्रैकेट देखा है तो 0 से 7 उसको जाने के लिए हमें स्टोर करना पड़ेगा कि अच्छा 0 का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो कहाँ पर है, या फिर 7 का जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो कहाँ पर है ना। जैसे देखो 2 का ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ है, क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ है, 5 का ओपन ब्रैकेट यहाँ, ये हमें कहीं पर तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो चाहे तो आप मैप में स्टोर कर लो या किसी वेक्टर में स्टोर कर लो, ठीक है, तो वो हम लोग कहीं पर भी स्टोर कर लेंगे। तो पहले हम स्टोर कर लेते हैं कि 0 ओपन ब्रैकेट है ना, तो वो मैप्ड है 11 के क्लोजिंग ब्रैकेट से, ठीक है। सिमिलरली 11 जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसका ओपन ब्रैकेट 0 पर है। यहाँ तक क्लियर है। बस हम क्या कर रहे हैं, मैप बना ले रहे हैं ताकि हम 0 से 11 जा सके और 11 से 0 आ सके अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। सिमिलरली देखो 2 जो है, 2 का ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट 9 है और 9 का ओपन ब्रैकेट 2 पर है। सिमिलरली 4 का 7, इंडेक्स नंबर 7 का 4।
बट बस हमने क्या किया, 2 वे डोर बना दिया है देखा जाए तो, है ना। 2 वे डोर बना देके अब 0 से 11 भी जा सकते हो, 11 से 0 भी जा सकते हो, है ना। ओके, तो अगर आई यहाँ पर है, ठीक है, तो आई देखिएगा कि अच्छा ये ओपन ब्रैकेट है, तो अभी तो ऑब्वियस स्टार्टिंग में हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो L2R, तो आई लेफ़्ट टू राइट जाना चाह रहा था, बट आई को एक ओपन ब्रैकेट दिख गया, तो आई बोलेगा कि भाई इसका काउंटर क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ है, तो देखते हैं 0 का मैपिंग 11 पर है ना, तो यहाँ पर आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, और हमें डायरेक्शन चेंज भी करना पड़ेगा। L2R था तो R2L कर देंगे इसको, मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब आई प्लस प्लस ना हो के अब आई माइनस माइनस करेंगे हम लोग, ताकि राइट टू लेफ्ट मूव कर सके। आई माइनस माइनस किया तो ए आ गया, तो ए को मैंने ब्लाइंडली प्रिंट कर दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आया, इसको फिर से एक ब्रैकेट दिखा 9 पर, इंडेक्स नंबर 9 पर, तो देखो इंडेक्स नंबर 9 पर है, तो 9 के करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट कहाँ पर है, वो मैप से दिख जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पर दिख जाएगा, तो इसके काउंटर वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा और बोलेगा कि मेरा डायरेक्शन चेंज करो, R2L को L2R करो, ठीक है। अब देखो ये जो डायरेक्शन चेंज करने का लॉजिक है ना, इसके पीछे भी बड़ा सिंपल सा मतलब रीज़न है, क्योंकि देखो यहाँ मान लेते हैं एक बाहर एक ब्रैकेट था, ठीक है, मान लेते हैं ये A और B था, और यहाँ पर मान लेते हैं XYZ है, तो अब देखो एक इस ब्रैकेट की वजह से ये एक बार रिवर्स होगा, तो ये बन जाएगा ZYX, फिर बाहर में जो ब्रैकेट है उसकी वजह से भी तो ये वापस से रिवर्स होगा, तो ये बन जाएगा XYZ। तो आइडियली आपको XYZ में उल्टा प्रिंट नहीं करना चाहिए था, इधर से ही प्रिंट करना चाहिए था, ऐसे लेफ्ट टू राइट, देखो वापस से XYZ बन गया, ठीक है। अगर बाहर वाला ब्रैकेट नहीं होता तब ये XYZ उल्टा होके ZYX ही रह जाता, बट एक और ब्रैकेट लगने की वजह से देखो क्या हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हुआ, तो वापस से ये वाला पार्ट जो है वो रिवर्स हो चुका है, वापस से ये XYZ बन चुका है। तो यही रीज़न है कि आई जब यहाँ पर था ना, याद करो जब आई यहाँ 9 पर था, इसको दोबारा से एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा, तो इसीलिए ये बोला कि नहीं अब मुझे वापस से डायरेक्शन चेंज कर देना चाहिए, इसको इधर ही से प्रिंट करना चाहिए, है ना, क्योंकि बाहर एक ब्रैकेट था, देख रहे हो बाहर ये वाला ब्रैकेट था, उसकी वजह से तो डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, बट वापस से अंदर एक और ब्रैकेट था, उसकी वजह से दोबारा डायरेक्शन चेंज हो गया होगा, मतलब वापस से हम सीधा प्रिंट कर सकते हैं, इसीलिए आई हर बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। आई अभी राइट टू लेफ्ट चल रहा था ना, तो आई फिर यहाँ पर आ गया 2 पर, अब ये बोल रहा है कि लेफ्ट टू राइट प्रिंट करेंगे, है ना, तो लॉजिक ये है इसके पीछे, बट आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। तो ऑब्जर्वेशन भी है और ऑब्जर्वेशन के पीछे की रीजनिंग भी है कि यही रीज़न है कि क्यों आई को हम बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब आई यहाँ पर है, अब ये लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करेगा, तो आई फिर जब आगे बढ़ेगा तो आई को यहाँ दिख जाएगा B, तो B हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आया, ठीक है, तो फिर आई वही बोलेगा कि इसका काउंटर वाला इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स नंबर 4 इंडेक्स नंबर 7 की तरफ जाता है, ये देखो मैप में हमने स्टोर कर रखा है, तो आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, 7 पर आ गया, और उसका डायरेक्शन हमें चेंज भी करना है, लेफ्ट टू राइट था, अब R2L करेंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, तो आई को मिलेगा यहाँ पर C, फिर आई जब यहाँ पर आएगा आई को मिलेगा D, है ना, फिर आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, फिर से आई बोलेगा कि मुझे एक ओपन ब्रैकेट दिखा है, मुझे इसका काउंटर ब्रैकेट पे के पास ले जाओ, तो 4 किससे मैप्ड है, 4 इंडेक्स नंबर 7 से मैप्ड है, तो आई वापस से यहाँ पर आ जाएगा और अपना डायरेक्शन चेंज करवा लेगा, R2L था अब L2R हो जाएगा, फिर से मतलब ऐसे जाएगा, तो आई को अब दिखेगा E, यहाँ तक क्लियर है, आई को दिखा E, फिर आई आ गया यहाँ पर, फिर आई बोलेगा कि भाई मेरा डायरेक्शन, मैं इसके काउंटर के पास जा रहा हूँ यहाँ पर, तो आई आ गया यहाँ पर, और मेरा लेफ़्ट टू राइट था ना, अब R2L कर दो वापस से, मतलब जस्ट रिवर्स कर दो डायरेक्शन, अब ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आई जब यहाँ आएगा तो आई को मिलेगा F, फिर आई जब यहाँ पर आए, इसको फिर से ओपन ब्रैकेट दिखा, तो इसने बोला फिर से मुझे ले चलो इसके काउंटर वाले इंडेक्स में, तो इंडेक्स नंबर 0 पर है अभी, ये इंडेक्स नंबर 0 का काउंटर कौन है, इंडेक्स नंबर 11 है, तो ये वापस से 11 पर आएगा, आई यहाँ पर आ गया और अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, अभी R2L चल रहा है तो L2R कर देगा वो, ठीक है। तो आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका होगा ABCDEF, और यही इसका आंसर ही होगा, ठीक है। तो आई की आप जर्नी देखिए आपने, आई यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर आई यहाँ पर गया, उसने A को प्रिंट किया, E दिखा तो यहाँ पर गया, B को प्रिंट किया, फिर यहाँ पर गया, C को प्रिंट किया, फिर D को प्रिंट किया, फिर वापस से E पर आया, फिर इसके बाद E को प्रिंट किया इसने, है ना, इसके बाद वापस से यहाँ पर आया, फिर F को प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ आया तो वापस से लास्ट पे चला गया, फिर आगे ख़त्म हो गया, तो सबको प्रिंट कर दिया इसने,
ठीक है। तो हर बार जो ब्रैकेट का जो पैटर्न होगा ना ऐसे ही बनेगा हर बार, ठीक है, हर बार ऐसे ही बनेगा। और आपको रीजनिंग समझना ज़रूरी था कि भाई क्यों वो डायरेक्शन आई अपना बार बार चेंज कर रहा है, और वो मैंने आपको समझाया भी है ना कि कोई भी यहाँ पर अगर स्ट्रिंग है XYZ, तो ये भले अभी रिवर्स दिख रहा है आपको कि ये रिवर्स तो हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, बट इसके बाहर अगर हमने एक और ब्रैकेट लगा दिया ऐसे करके, तो ये रिजल्टेंट इसका लेफ़्ट टू राइट ही प्रिंट होगा, XYZ ही प्रिंट होगा, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा था विदाउट ये ब्रैकेट ZYX प्रिंट होगा, ये ZYX हो जाएगा, बट एक और ब्रैकेट लगने की वजह से क्या होगा, ये वापस से XYZ ही बन जाएगा अल्टीमेटली। आप करके देख लो, है ना। तो यही रीज़न था कि आई अपना बार बार डायरेक्शन चेंज करता जा रहा था, R2L, L2R एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो आई +1 कर रहे हैं, और R2L जा रहा है तो आई में -1 कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे फ्लैग नाम का, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रखेंगे, तो आई प्लस फ्लैग करेंगे। जैसे ही आपको कोई ब्रैकेट दिखता है, चाहे वो ओपन ब्रैकेट हो चाहे वो क्लोज ब्रैकेट हो, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, राइट। तो फ्लैग को हम -1 बना देंगे, ठीक है। तो आई प्लस फ्लैग की वैल्यू -1 है तो आई -1 हो जाएगा, फ्लैग की वैल्यू +1 होगा तो आई प्लस फ्लैग हो जाएगा। तो फ्लैग का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे हर बार, ताकि वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कर पाए आसानी से। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो चलो, जो स्टोरी सुनाई है सिंपल सी स्टोरी और ऑब्जर्वेशन ही है, इसका कोड लिखना भी बहुत आसान है। वीडियो पॉज करके आप खुद से कोड कर सकते हो, बट स्टिल चलो मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। अब देखो, हम लोग अपने सेकंड अप्रोच पर आते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि जैसे ही मुझे एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, मैं पता कर लूँगा कि इसका ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पर था, और उन दोनों के इंडेक्स को मैच करवा दूंगा। जो भी इन दोनों का इंडेक्स रहा होगा, ओपनिंग ब्रैकेट का जो भी इंडेक्स रहा होगा और जो क्लोजिंग ब्रैकेट का जो इंडेक्स रहा होगा, उन दोनों का मैपिंग करा दूंगा कि आई से मैं जे जा सकता हूँ और जे से आई जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप स्टैक में ओपन ब्रैकेट का इंडेक्स स्टोर कर लो, स्टैक इंट ओपन ब्रैकेट इंडेक्स, ठीक है। इसमें स्टोर कर लेंगे, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा उस ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट का मैपिंग हम लोग बना लेंगे। तो मैप बनाने के लिए या तो आप मैप ले सकते हो इंट कॉमा इंट, या तो अनऑर्डर्ड मैप ले सकते हो, ठीक है, या तो आप नॉर्मल सा एक वेक्टर भी ले सकते हो। आपको बस इंडेक्स ही तो स्टोर करना है ना, कि किस इंडेक्स से आप किस इंडेक्स जा सकते हो। वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम दे देते हैं डोरेमोन का एनीवेयर डोर, आपको पता होगा, तो इसका नाम डोर दे देते हैं। इसका भी लेंथ n होगा, ठीक है। और डोर ऑफ आई इज इक्वल टू जे का मतलब क्या होगा कि आई से आप जे जा सकते हो, ठीक है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, इफ़ एस ऑफ आई इज इक्वल टू अगर ओपन ब्रैकेट हुआ तो मैंने क्या बोला कि ओपन ब्रैकेट वाले स्टैक में इसको डाल देंगे, इस इंडेक्स को, ठीक है। और स्टैक यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि अभी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, उसका ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे हमेशा प्रेजेंट होगा, है ना, इसीलिए स्टैक यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस वाले प्रॉब्लम में। अगर ये नहीं है तो एल्स इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू अगर क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ तो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, पहले तो इंडेक्स निकाल लो, इंट जे इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट आई डी एक्स डॉट टॉप, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार इसको लिखना पड़ रहा है, डॉट पॉप। यहाँ तक क्लियर है? और हमें बस क्या करना है, मैचिंग करना है, यानी कि डोर ऑफ आई से आप जे जा सकते हो एंड डोर ऑफ जे से भी आप आई जा सकते हो ना, 2 वेयर मैपिंग होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले पास में आपने ये तो कर लिया। अब इसके बाद क्या है, हमें अपना रिजल्ट बनाना है, इंट रिजल्ट, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई एक, हाँ, एक मैंने बोला था ना कि एक डायरेक्शन फ्लैग नाम का एक वो ले लेंगे जो डायरेक्शन चेंज करने में हमें हेल्प करेगा। इंट फ्लैग इज इक्वल टू अभी 1 ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस इज इक्वल टू फ्लैग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और डायरेक्शन जब चेंज होगा तो फ्लैग को -1 कर देंगे, वापस से चेंज होगा तो फ्लैग को 1 कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें, मैंने क्या बोला था कि जब भी मुझे कोई ब्रैकेट दिखा, चाहे वो ओपन ब्रैकेट हो चाहे वो क्लोजिंग ब्रैकेट हो, तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो हमें आई को मूव कर देना है उसके काउंटर वाले ब्रैकेट के पास। आई इज इक्वल टू डोर ऑफ आई, है ना, आई को हमने मूव कर दिया उसके काउंटर ब्रैकेट में। अगर आई ओपन है तो क्लोज वाले ब्रैकेट के पास चला जाएगा, अगर आई क्लोज ब्रैकेट है तो ओपन वाले ब्रैकेट के इंडेक्स के पास चला जाएगा, ठीक है। और हमारा फ्लैग
विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लैग। अगर फ्लैग 1 रहा होगा तो -1 बन जाएगा, -1 रहा होगा तो फ्लैग बन जाएगा, सॉरी 1 बन जाएगा, है ना। तो चेंजिंग द डायरेक्शन, अगर लेफ़्ट टू राइट है तो R2L हो जाएगा, R2L है तो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, कौन सा करेक्टर है, S ऑफ I, ठीक है, सिंपल था। ओके, रिजल्ट यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।